नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रात के 10 बज चुके हैं। लगातार हम मुद्दों को उठाते हैं, शहर की समस्याओं को भी उठाते हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो हम सबके क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वो समस्या है पार्षदों की। आज चौथा दिन हुआ पार्षदों के धरने का। आपको बता दें कि इतनी भी हट धर्मिता अच्छी नहीं होती, इस तरीके का अभियान भी अच्छा नहीं होता। अभिमान जहां आज पिछले 4 दिन से कई पार्षद अपनी नहीं, जनता की, जनहित की मांगों को लेकर नगर निगम में धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ के उच्च अधिकारियों की हट धर्मिता इतनी है कि पिछले 4 दिन से बैठे हुए नगर निगम के अंदर ही इन पार्षदों को देखा नहीं जा रहा। शायद ये कह सकते हैं कि देखने का प्रयास नहीं किया जा रहा, या आंखें होने के बाद भी उच्च अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने इन बैठे हुए 4 दिन के पार्षदों को नहीं देखा। तो सीधे ही बात करते हैं, जानते हैं कि आज 4 दिन हो गए, कुछ कोई मिलने आया या नहीं आया, इनकी मांगे जायज हैं या नाजायज हैं, या फिर ये कब तक बैठेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। उपसभापति जी, आज चौथा दिन हो गया जहां तक मुझे अंदाजा है, आप बताएं कितना दिन हो गया। आज चौथा दिन हो गया है। चौथा दिन हो गया आपके 13/12/2021 से बैठे हैं 2 बजे से। अब तक कोई आया? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन में दूसरे दिन नगराध्यक्ष महोदय जी आई थी और तीसरे दिन मेयर साहब आई थी। आज कोई आया? आज कोई नहीं आया। कब तक बैठेंगे आप? वो तो अनिश्चितकालीन बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाए तब तक बैठे हैं। जैसे कि कल भी आपने मांगे बताई थी, वही मांगे सेम है मांगे आज भी? अब मांगें और बढ़ गई हैं। बढ़ गई है मांगे? क्यों बढ़ गई है मांगे? आप तो कुछ मांगों को लेकर बैठे थे। अब मांगें ये बढ़ गई हैं कि जो महापौर जी ने निगम से करोड़ों रुपए अपने कैंप कार्यालय पर लगाया है, उसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र लिख दिया है नगर विकास मंत्री के लिए। ये जो आपको मैं दिखा रहे हैं, इसमें विषय में लिखा है महापौर जी के यहाँ बने कैंप कार्यालय में करोड़ रुपए के नगर निगम के लगाए जाने के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि महापौर कैंप कार्यालय में करोड़ रुपए की नगर निगम की धनराशि से बनाया गया था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और नगर निगम का धन बेफजूली का अपने कैंप कार्यालय पर लगाया गया है। महोदय से निवेदन है कि कोई ऐसा शासनादेश है जो कि महापौर का कैंप कार्यालय नगर निगम के बोर्ड फंड से धनराशि से बनाया जाएगा, अवगत कराने की कृपा करें। ये वही कैंप है जो कल आपने बताया? जी। अगर ऐसा नहीं है तो महापौर एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की कृपा करें। ये मैं पत्र भी भेजी है नगर विकास मंत्री महोदय के लिए, और एक भेजी है मैंने आयुक्त महोदय आगरा मंडल आगरा के लिए। तो ये नगर निगम के फंड से बनाए? नगर निगम के फंड से बनाया। कहाँ पर बनाए? ये छपेटी बनाया गया था महापौर के। हाँ, कैंप कार्यालय बनाया, घर बनाया गया था। और आपकी एक मांग बढ़ गई? एक मांग और बढ़ गई है, और एक दूसरी मांग एक और बढ़ गई है महापौर जी के यहाँ पर लगे कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध पे। तो मैंने ये लिखा, महोदय अवगत कराना है कि महापौर कैंप कार्यालय पर लगे नगर निगम के कर्मचारियों की सूची प्राप्त कराए जाने के संबंध में कर्मचारियों की सूची प्राप्त कराने की कृपा करें, जिसमें मुझे पता चल सके कि कौन कर्मचारी किस काम के लिए रखा गया है। जैसे कि महापौर जी के यहाँ कोई कर्मचारी खिड़की खोलता है, कोई फोटो खींचता है, कोई डायरी लेकर चलता है, कोई कंप्यूटर पर कार्य करता है, कोई न्यूज बनाता है। महोदय अभी अवगत कराना है कि क्या ऐसा कोई शासन ने आदेश महापौर के जारी किया है कि नगर निगम में कि कितने कर्मचारी महापौर के यहाँ पर कार्य करेंगे, जो कि आगे मैं कार्यकारी सदन में रख सकूं। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि महापौर के लिए माह में कितना डीजल दिया जाता है, बताने की कृपा करें। ये नगराज्य के लिए लिखा है, प्रतिलिपि मैंने नगर विकास मंत्री के लिए भेजा है। और यानी आपकी जो 2 मांगे हैं वो नई मांगे जो है जैसे और ये बढ़ गई हैं, और ये प्रार्थना पत्र मैंने 2 रजिस्ट्री कर दी हैं, और रिसीविंग कॉपी आपको दे रहा हूँ, और ये नगर आयुक्त को मैंने ये सौंप दी है। पहली मांग जो और है, ये सारी मीडिया को भी दे दी मैंने। पहली मांग जो है आपकी वो कैंप कार्यालय की है, जो कार्यालय में करोड़ रुपया लगाया गया, आवास पे खुद के आवास पे खुद लगाया गया। कहेंगे इस चीज को थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए। ये मांग जो है नगर मंत्री को, नगर विकास मंत्री को ये मांग जो है वो एप्लीकेशन के माध्यम से
अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए की धनराशि नगर निगम की फंड की धनराशि को बताया जा रहा है जो कैंप है उनके आवास पर लगा। अच्छा, जिला अधिकारी को इस बारे में आपने क्यों नहीं अवगत कराया, उन्हें क्यों नहीं दिया? सीधे नगर मंत्री विकास मंत्री नहीं, जब नगर विकास मंत्री के यहाँ जाएगी तो वो सीधे यहाँ पर जिलाधिकारी भेजेंगे, वहाँ से यहाँ से रिपोर्ट क्या जाएगी। आपको लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई? मेरे पास जांच, अरे मैं मंत्री साहब से मिलने के लिए जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा। ये हमारा धरना जैसे समाप्त होता है सारे कागज लेकर के हम सीधे लखनऊ जाएंगे। यानी पहली मांग आपकी कार्यालय की, दूसरी मांग सूची उपलब्ध कराई जाए। ये मतलब जितने जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कोई खिड़की खोल रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वहाँ पर कितने कर्मचारी होने चाहिए लीगल? अब ये तो अवगत कराएं कितने कर्मचारी, तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं मिलना चाहिए। मानक क्या है? कोई भी नहीं मिलना चाहिए। तो कितने अभी प्रेजेंट में कितने लगे हैं? होंगे 10-12। 10-12 जी। क्या करते हैं 10-12 का काम? कोई फोटो खींचता है, कोई खिड़की खोलता है। यानी सेवा में लगे हैं उनके? से उनकी सेवा में लगे हैं। जो कर्मचारी को काम करना चाहिए वो सेवा में लगे, वो सेवा में लगे हैं। जो यहाँ नगर निगम का रुपया बर्बाद किया जा रहा है, सब पूरा रुपया छोटी छोटी चपेटी में महापौर जी के यहाँ जा रहा है। यानी 2 बड़ी मांगे और आपने बता दी। मांगे बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे धरना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ मांगे भी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें हम फिर आपको दोबारा दोहरा दें कि मांगे क्या हैं। एक मांग इनकी जो आज नई बढ़ी है, 2 मांगे, उनमें से पहली मांग है कैंप में, उनके आवास पर जो कैंप बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपए की धनराशि, नगर निगम की धनराशि जो है फंड है वो लगाया गया है। वहीं दूसरी मांग ये है कि कितने कर्मचारी लगने चाहिए और कितने कर्मचारी लगे। जैसे कि साफ तौर पर उप सभापति का ये आरोप है कि कोई खिड़की साफ करता है, कोई फोटो खींचता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई न्यूज़ बनाता है। तो ये तमाम कोई बर्तन साफ करता है, कोई पोंछा लगाता है, जैसे कि पार्षद जी ने कहा। तो जैसे जैसे लगातार धरना बढ़ता जा रहा है, मांगे बताई जा रही हैं। मतलब 4 साल में ये काम वहाँ हो गया, कैंप बन गया, सब काम हो गए, लेकिन फिरोजाबाद की नगर निगम में महिलाओं के लिए एक टॉयलेट नहीं बन, शौचालय नहीं बन सका। कितनी शर्मिंदगी वाली इस विषय को किस तरह से देखते हैं आप? इस विषय के तो ये सरकार देख रही है। अब सरकार ने तो कहा है ना, हमने घर घर शौचालय दिया है। भाई उनको किसी की चिंता नहीं है, उनको ओनली और ओनली अपनी चिंता है। ऐसे जनप्रतिनिधि भाजपा की जो शान है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग, शान जो भाजपा की छवि को धूमल करना, भाजपा की सरकार को, योगी की सरकार को बदनाम करना, तो ये बदनाम किया जा रहा है पूरा। ये बदनाम आपको पूरा ब्यौरा दे तो रहे हैं, मैं तो सबूत के साथ दे रहा हूँ। मैं आप जाएं कैंप कार्यालय देखें, यहाँ से फाइल निकलवाई जा रही है। जो यहाँ जो फाइल बनाई गई थी कैंप में, जो कार्यालय बनाया उसकी फाइल निकलवाई जा रही है, और जो इनकी भी जांच चालू हो गई है। कितने लड़के वहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ लगे हुए हैं। 4 साल से ये लड़के उन्हीं की सेवा में लगे हैं। 4 साल से लगे हुए कंटिन्यूस, 4 साल से कंटिन्यूस लगे हुए हैं। और मैं अगर किसी एक गरीब की सफाई कराने के लिए, किसी गरीब की अगर किसी से मैं कहूँ तो एक गरीब को मैं नहीं लगा पाता हूँ जिसके 7,000-8,000 रुपये जिसके बच्चे पल सकें। एक गरीब मेरे पास आया, एक दबरई के आसपास का था बेचारा, इतना मेहनती था। अभी डेंगू चलाता था, उसमें भी लगाए गए थे। इतना मेहनती था, हमारे वार्ड में वो आया था, इतनी मेहनती था, 2 लोगों का काम करता था। तो वो मेरे पास 2-3 दिन निवेदन करने के लिए आया। जब वो हट गया तो मैं क्या कहा उसने कि पार्षद जी मेरा परिवार ऐसे ऐसे, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरा परिवार चलता रहेगा। तो मेहनती लड़का था, उसको लेकर के हम नगर आयुक्त के पास मिले, उसको लेकर के मिले। मैंने निवेदन किया, मैंने कि एक गरीब की अगर आप मदद कर देंगे तो भगवान आपकी कहीं ना कहीं जिसको गरीब की जो मदद करता है उसकी 7 पीढ़ी खुश रहती हैं। तो कहने के मतलब सदैव गरीब, लेकिन उस गरीब को मैं नहीं लगा पाया है, उस गरीब को मैं नहीं लगा पाया। लेकिन जो वहाँ पर बैठे हुए लड़के, कोई फोटो खींच रहा है, कोई डायरी लेके चल रहा है, कोई वहाँ पर न्यूज बना रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई लेकिन वो तो नगर निगम की महापौर है ना, नगर निगम की महापौर है, उनका तो कर्तव्य है कर्मचारियों को अपने साथ में लगाना। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। सही बता रहे। पक्का मैं पक्का बोलता ही हूँ, मैं सच बोलता हूँ। ऐसा कोई रूल है तो दिखाएं हमें। अच्छा, मेरा सवाल, ये केवल सरकार, आपका 4 दिन हो गए धरने को, समर्थन करने के लिए भी विपक्ष के लोग आ रहे हैं, ऐसा कौन आया था आज? पूर्व विधायक अजीम भाई आए थे, समाजवादी पार्टी। किस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया मुनन जी?
देखिए, उन्होंने यही कहा कि आपकी मांग जायज़ है, कानूनन है, क्योंकि उन्होंने कल स्वयं जाके और नगर आयुक्त महोदय से बात की थी कि जो नगर निगम फिरोजाबाद के पार्षद अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगें कानूनन हैं या गैर कानूनन है। तो नगर आयुक्त महोदय ने भी स्वीकार किया कि ये कानूनन है। अगर आप चाहें तो आप फिर अभी तक स्वीकार क्यों नहीं की, मानी क्यों नहीं? ये हट धर्मिता, तानाशाही, मनमानी, लूट के कारण, कहीं लूट में कहीं बाधा ना पड़ जाए, ये कारण है। आप बताइए, जब नगर आयुक्त महोदया फाइल बना के भेज रही हैं कि ये बनाना चाहिए तो उन्हें बनाना चाहिए, लेकिन वो 1 महीने से पेंडिंग में उसे डाले हुए हैं। आपके इस धरने का समर्थन करने और भी पार्षद आ रहे हैं? हाँ, पार्सल लोग आ रहे हैं, घर से खाना बना के ला रहे हैं। कोई पूड़ी लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है। तो हमें साथी पार्षदों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है और जिससे कि हमारा और उत्साह बढ़ रहा है कि हाँ, हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन में लगे रहें और जब तक कामयाब ना हो जाएं तब तक हम यहाँ पे बैठें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमें आए दिन तरह तरह से धमकियाँ मिल रही हैं। किस तरह की धमकियाँ? देखिए, दूसरे दिन थाना उत्तर से इंस्पेक्टर आए थे। उन्होंने खुद उपसभापति महोदय को कोने में ले जाकर कहा कि महापौर जी ने कहा है कि अब वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या विपक्षी खेमे में मिल गए हैं, अब उनके खिलाफ आप FIR करिए डीजल वाले मामले में। जबकि उन्होंने स्वयं खुद महापौर जी ने खुद कहा था कि आप ये डीजल अगर नहीं दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती भर लीजिए, जनरल जी से कहा था फ़ोन पे। तो इस तरह की ओछी मानसिकता है महापौर जी की। आज निगम के अपर नगर आयुक्त हैं अरविंद राय जी, उनने हमें धमकाया। किस तरीके से धमकाया, क्या कहा? यही कहा कि अपना धरना बंद करो, धरना बंद नहीं किया तो तुम्हें तरह तरह से तुम्हें उल्टे फर्जी केसों में फंसाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप हमें फर्जी केस लगवा सकते हैं लगवाइए, अगर आपके पास ताकत है प्रशासन की तो हमारे पास आखिरी रास्ता है कोर्ट का, हम कोर्ट से न्याय मांगेंगे। भैया आप यही तो लगाएंगे कि ये हमसे मतलब हमें उल्टे सीधे आरोप में फंसाएंगे, फंसा दीजिए, या FIR हो जाएगी। हमारे लिए कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम वहाँ जाएंगे। यानी जनता की समस्याओं के लिए आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, महिला पार्षद भी बैठी हैं। क्या शौचालय की मांग गलत है? क्या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आप लोग लगातार ये धरना जारी कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार को खत्म करना गलत है? आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा कि गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं। महापौर जी अपने घर पे अपने लिए आलीशान कार्यालय बनवाती हैं निगम के पैसों से। दूसरी बात, इस नगर निगम में उनका कार्यालय पहले से मौजूद है, फिर भी वो कार्यालय दोबारा बनता है आलीशान, प्लस अपने यहाँ आराम करने के लिए, सोने के लिए एक कमरा अलग से बनता है। ये सब अभी बना है, अगर मैं झूठ बोल रहा 4 हूँ। साल में? हाँ, बल्कि 4 साल बेमिसाल। 4 साल बदहाल, बेमिसाल नहीं। यानी अपने लिए बनाया, उपसभापति के लिए क्यों नहीं बनाया? मैं बता रहा हूँ, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ आपको। उपसभापति के लिए इसलिए नहीं बनाया गया है, उपसभापति जी ऐसी समाज से आते हैं। तो जो सरकार है अभी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार तो ये कहती है सबका साथ सबका। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सरकार सबको सम्मान देना चाहती है, लेकिन ये ओछी मानसिकता के लोग जो उच्च पद पे बैठ गए हैं, ये नहीं जानते क्या नीति की बात है, क्या नीति की है। वो तो कौन है महापौर महोदया जी। आप बताइए, जब पूर्व में उप चेयरमैन का सामने कक्ष बना हुआ है, लिखा हुआ है उस पर उप चेयरमैन कार्यालय श्याम सिंह यादव जी, तो क्या इन उपसभापति महोदय को कार्यालय नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अगर इन्हें कार्यालय मिल गया तो ये इनका निगम में दबदबा बढ़ेगा। आप अपने नहीं है नगर निगम के, तो ये हस्तक्षेप करेंगे। आप अपने नहीं है नगर निगम के, आखिर अब आप अपनों से इतनी हट धर्मता क्यों जो निभाई जा रही? देखिए, साजिश भी अपनी करते हैं। वो कहने को तो हमें कोहिनूर बोलती हैं, मेरे 70 कोहिनूर, ठीक है, कैसे हैं कोहिनूर तो बुझ रहे हैं। मैं वही तो कहने को बोलती हैं, लेकिन वो साजिश हमारे खिलाफ ऐसी करती हैं कि देखिए, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए तीसरे दिन आती हैं हम लोगों से बातचीत करने के लिए। और वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पे आती हैं और तुरंत अपना चली जाती हैं। कैसे कोहिनूर हैं आप? कैसे अपने हैं आप महापौर के? मैं कहाँ महापौर से अब मेरा कोई वो नहीं है। महापौर अपने घर के हैं, अपने घर के हैं, पार्टी के लिए वो काम करते हैं, पार्टी के लिए हम काम करते हैं। पार्टी के अलावा आप हैं तो नगर निगम के ही, अपने नगर निगम महापौर चला रहे हैं, अपनों से इतनी हट धर्मता क्यों? तानाशाही सामाजिक ज्ञान नहीं।
बिल्कुल, जैसे कि आपको बता दें कि अपनों से सामाजिक ज्ञान होता। कल वो यहाँ आई थी तो हमारे जिन्होंने पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 25 वर्ष से यहाँ पर सींचा है, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, हमारे यहाँ पर श्याम सिंह चाचा हैं, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता, तो वो यहाँ पर बैठे थे। वो भी आए थे आपसे मिलने? हाँ, यहाँ पर धरने में बैठे हुए थे। कल उनके सामने ही महापौर जी आई थी, तो उनसे न नमस्ते न कुछ आई, अपनी वही टेलर में अपने टेलर में बात करी। चाचा जी की भी शर्म नहीं की, अपने टेलर में बात करके और वही मैं कुर्सी देखो आज अभी भी पड़ी है, अपने कैमरा से दिखा सकते हैं। ये कुर्सी आई थी साथ, अपने कैमरा से भी दिखाएंगे, वो कुर्सी अभी भी पड़ी है। बस एक कुर्सी डाली, आराम से कुर्सी में आराम से बात सुनी, जो 2-4-5 मिनट। ये भी नहीं पूछा, ये नहीं कही माननीय पार्षद जी बताएं क्या समस्या है। हाँ बताएं। अच्छा, हाँ बताएं। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नगर निगम की। नगर निगम इन पार्षदों की अपनी महापौर कहीं ना कहीं खफा हैं, लेकिन विपक्ष यहाँ पर आ रहा है। सीधे ही पूर्व विधायक अजीम भाई से बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर आज आए हैं, किस तरीके का नगर आयुक्त से भी उन्होंने बातचीत की है, नगर आयुक्त से बात की है, क्या निकल कर आया, किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो तो सीधे बात की जाएगी विधायक जी से। और नगर आयुक्त ने किस तरह का आश्वासन दिया उस पर भी सीधे बात करेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज 4 दिन हो गए इनके धरने को और इनकी मांगे नाजायज़ नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, इनकी मांगे जनहित की मांगे हैं और जनहित की मांगों को लेकर आज पिछले 4 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं और कब तक बैठना है आपको बता दें तो ये आगे समय ही बताएगा। फिलहाल हम लगातार पिछले 4 दिन से इनकी कवरेज को कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आखिर कब तक बैठेंगे। तो सीधे कुछ और नए पार्षद जो हैं वो समर्थन करने आए हैं, तो उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं। जैसे जैसे धरना जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपको बता दें कि मांगे जो हैं वो भी बढ़ती जा रही है। तो अभी हम पहले विधायक जी से बात करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रीना खान बात कर रही हूँ विधायक जी। जी विधायक जी, आज पिछले 4 दिन से नगर निगम में पार्षदों का धरना चल रहा है। आप कई बार यहाँ आए हैं, तो आपने इनकी मांगों को सुना है। क्या मांगे हैं इनकी, जायज मांगे हैं या नाजायज? देखिए, मूल रूप से इन्होंने 2 मांगों का जिक्र किया। एक तो नगर निगम में महिला शौचालय नहीं है जी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ के लिए, क्योंकि महिला पार्षद भी हैं, महिला कर्मचारी भी हैं जी, और अपनी समस्याओं को लेकर महिलाएं आती भी हैं नगर निगम में। तो उनके लिए शौचालय बनना चाहिए जी। ये बड़ी विडंबना है कि अभी तक नगर निगम में महिला शौचालय नहीं है। लेकिन मोदी जी, योगी जी तो ये कहते हैं हमने घर घर इज्जत घर दिया है। नहीं, वो क्या कहते हैं अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि कल हम नगर आयुक्त जी से भी मिले थे, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ये स्वीकार किया कि अभी तक नगर निगम में महिला शौचालय नहीं है। तो हमने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि वो भी महिला हैं जी, कि यहाँ महिला शौचालय बनना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, महिला शौचालय बनाया जाएगा। उन्होंने जगह को चिन्हित भी कर लिया है। दूसरी इनकी मांग है कि कार्य समिति गठित की जाए। तो हमने नगर आयुक्त जी से पूछा, क्या ये नियम अनुसार मांग है इनकी या नियम विरुद्ध ये मांग है? तो नगर आयुक्त जी ने ये कहा कि नहीं, ये नियम अनुसार मांग कर रहे हैं, ये एक्ट में है कि कार्य समिति बननी चाहिए। तो मैंने जब एक्ट में है, नियम में है, तो ये बनी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा ये उनका महापौर का विवेक है कि वो बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। हमने फाइल को महापौर के पास भेज दिया है, अब वो अपने विवेक से फैसला लेंगी कि कार्य समिति गठित हो या ना हो। हमारा नगर आयुक्त जी ने ये भी कहा, मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर दिया, क्योंकि मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। फाइनल अथॉरिटी महापौर है, तो वो फैसला लेंगी कार्य समिति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। जी जी। लेकिन ये उन्होंने स्वीकार किया नगर आयुक्त जी ने कि ये नियम अनुसार उनकी मांग है।
ये आखिर क्या मानते हैं विधायक जी, 4 दिन हो गए और इनकी मांगों को नहीं सुना गया। महिला पार्षद भी यहाँ बैठी हैं और आप विपक्ष यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इनकी खुद की अपनी महापौर बात नहीं सुन रही। इस विषय को किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये हाउस के जो सदन है उसके ये सदस्य हैं, सम्मानित पार्षद जी, और माननीय महापौर इस सदन की और इन माननीय पार्षदों की गार्जियन है, संरक्षक हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे विधानसभा में जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो विधायकों के संरक्षक होते हैं, तो जो माननीय सदस्य होते हैं किसी भी हाउस के, उनके जो अधिकार होते हैं उनका संरक्षण उस हाउस के अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पर माननीय सम्मानित जो पार्षद हैं, सदस्य हैं इस हाउस के, उनके संरक्षक हैं माननीय महापौर जी। तो महापौर को अपने सदस्यों की जायज मांगों को सुनना चाहिए और उसको मानना चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। मेरा ये मत है जी। हाँ, बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किस तरह से आप इनका समर्थन करेंगे, इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने कई बार आपको देखा, आप यहाँ आए विधायक जी और यहाँ पर इनको मतलब इनका हौसला बढ़ाया, तो आगे किस तरह से समाजवादी इनका सपोर्ट करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है और जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। हमने जो सम्मानित पार्षदों की मांगों को सुना तो हमें ये लगा कि इनकी दोनों मांगे जायज हैं, नियम अनुसार हैं, नियम के विरुद्ध नहीं है। तो इसलिए हमने समर्थन किया और महिला शौचालय की और कार्य समिति की मांग का समर्थन किया। अब इनकी मांग जो है वो हम अपने नेतृत्व से कहेंगे, अपने नेताओं से कहेंगे, सम्मानित नेताओं से, उनका फिर जो आदेश होगा उस पर समाजवादी पार्टी पालन करेगी। विधायक जी, जैसे जैसे इनका धरना का जो दिन है वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी मांगे भी बढ़ रही हैं। आज 2 नई मांगे हैं जिनको मैं अवगत करा दूं आपको। एक मांग है कि जो नगर निगम के फंड से अपने आवास पर महापौर द्वारा कैंप कार्यालय बनाया गया है, उसका हिसाब चाहिए। दूसरी इनकी जो बड़ी मांग है वो ये है कि कर्मचारी लगाए गए हैं जो बेमतलब में कोई इनके घर पर बर्तन साफ करता है, कोई झाड़ू पोंछा करता है, कोई उनका मोबाइल पकड़ता है, कोई डायरी पकड़ता है, कोई कैमरा चलाता है। तो ये तमाम मुद्दों पर ये 2 बड़ी मांगे आज बताई हैं। तो इन मांगों को आप कैसे देखते हैं? ये जायज है मांगे? क्या नगर निगम के फंड से जनता का विकास करना चाहिए या अपने घर में कार्यालय बनाना चाहिए? देखिए, जो सरकारी धन होता है वो जनता के लिए होता है जी। तो सरकारी धन से जनता के हितों में काम करना चाहिए। हर जनप्रतिनिधि को, कोई जनप्रतिनिधि हो, उसका काम ये है कि जो सरकारी धन है, जो सरकार से जनता के हित में काम करने के लिए पैसा आता है, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से जनप्रतिनिधि को ये लाभ लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। तो सम्मानित पार्षदों की जो भी जायज मांग है उनका समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। बिल्कुल, धन्यवाद विधायक जी हमसे बात करने के लिए। फिर भी आगे भी अगर हमें जरूरत होगी आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे पूर्व विधायक अजीम भाई, जिनसे हमने साफ तौर पर बातचीत की। उन्होंने यहाँ जितनी भी मांगे उनका समर्थन किया और सहयोग भी किया। नगर आयुक्त से भी इस बात का जिक्र किया, बातचीत की, तो वो नगर आयुक्त का भी यही साफ तौर पर कहना है कि जो एक्ट में है, चाहे वो कार्यकारी की बैठक समिति की बात हो, चाहे इनके लिए शौचालय की बात हो, चाहे जो भी एक्ट में है वो सारी चीज़ों को बनाया जाना चाहिए। फिलहाल ये है कि हठ धर्मिता जो है वो 4 दिन से हमें साफ तौर पर महापौर नूतन राठौर की देखने को मिल रही है, जो कि लगातार यहाँ महिला पार्षद भी बैठी हुई है इतनी ठंड में। जो आपको मैं बता दूं कि मैं इस जगह बैठी हूँ, ये
इतना ठंडा है और मैं खुद स्वयं कंबल ओढ़कर यहाँ पर बैठी हूँ, तो मैं दूसरे की क्या कहूँ, आपको कैमरे की आंख से दिखाने का एक बार प्रयास करूंगी। तो आज 4 दिन हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस तरीके से कार्य चलता है नगर निगम में, तो विकास कहाँ से होता है? 4 साल बेमिसाल ऐसे ही हुए। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो नगर निगम के कार्यशैली पर लग रहा है, या फिर स्मार्ट सिटी केवल नाम दिया जाता है, या इसी तरह से स्मार्ट सिटी बनेगी। आज नए पार्षद भी आए हैं, क्या मानते हैं? आपने समर्थन किया यहाँ, कब तक इनका धरना चलेगा और इस धरने को आप किस नज़र से देखते हैं? रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पार्षदों के बीच में आप आती हैं समय समय पर। मैं इस धरना को लेके ये कहना चाहूँगा, वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ प्रेमचंद शंखवार, मैं इस धरना को लेके कहना चाहूँगा, ये जो जायज मांग, मेरा समर्थन करने का मुख्य कारण यही है जो हमारे साथियों द्वारा जायज मांगे, केवल जायज, मैं कहूँगा जायज मांगना कोई बुराई नहीं है, और मैं इसीलिए समर्थन करने आया हूँ। रहा प्रश्न इस बात का, अधिकारियों से लेके और महापौर तक इतना संवेदनहीन हो चुके हैं, इनके अंदर कतई शर्म नाम की चीज नहीं है, जो ऐसी सर्दी में और 4 दिन से इनके आंगन में बैठे हुए हैं। ये नगर निगम है, ये आंगन है, और इस आंगन में बैठे हैं, बराबर में महापौर और बराबर में नगर आयुक्त यहाँ बैठती हैं। संवेदनहीन में इसलिए कहूँगा कि ऐसी सर्दी में वो 4 दिन से उन्होंने टाल दिया, नगर आयुक्त ने टाल दिया कि मैंने फाइल भेज दी, अब काम रह गया महापौर का। लेकिन सत्यता ये है, जो नगर आयुक्त हैं ये अपनी तरफ से दबाव बनवा रही हैं यह धरना तोड़वाने के लिए। अभी अपर आयुक्त यहाँ आते हैं, इस धरने को खत्म कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर मुकदमा लिखे जाएंगे। क्यों धरना गलत है? उनकी नजर में धरना गलत है, लेकिन सत्यता ये धरना गलत तो है नहीं भाई, जायज मांग करना कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया भी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, तो यही बात के लिए तो ये धरना चल रहा है। देखिए, मुखिया जी कहते हैं, लेकिन सही मायने में कार्य करना इनके हाथ में है। अब यही जब नहीं करेंगे, अब मुखिया क्या करेंगे? मुखिया जब तक वहाँ पहुँचेगी सूचना तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन सही मायने में यहाँ जो कार्यक्रम चलाने हैं वो इनको चलाने हैं, तो इनको अधिकार है, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से अगर पहल करें तो जब जायज मांगे इनको पूरा कर सकते हैं ये। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है, अभी धारावाहिक चल रहा है महाभारत, टीवी पे आता है, उसमें ये इतिहास गवाह है, दुर्योधन ने हठ धर्मता के कारण पूरा कुनवा का सत्यानाश करा लिया। यही स्थिति महापौर नगर निगम की बनी हुई है। आज एक बात बताइए, हम सब एक परिवार के हैं, हमारे साथी कहाँ कहने जाएंगे? बात अपने बीच में रखेंगे, और अपने बीच में रखने अगर संवेदनशील हैं ये लोग तो उस बात को मान्य करना चाहिए। रहा प्रश्न, अब बात आती है कि ये क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहती है महापौर। पहले भी कहा, हमारे उपसभापति ने भी कहा, महापौर भ्रष्ट हैं। अब आप ये कहेंगे, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं भ्रष्टाचार का? तो मैं आज बिल्कुल तथ्यात्मक भ्रष्टाचार के आरोप लगाऊंगा महापौर पे। जिस समय महापौर चुनाव लड़ रही थी, मैं एक एक बात आपको बताऊंगा, जिस समय चुनाव लड़ रही थी उस समय महापौर के तन पे जो सूट था वो मात्र 500 या 300 रुपए का पहने थी। आप देख लीजिए उस समय के फोटो निकाल के। महापौर के हाथ में जो मोबाइल था वो मात्र 6,000 रुपए की कीमत का था, और आज उनके हाथ में जो मोबाइल है 1.25 लाख रुपए की कीमत का है। ये कहां से आया? क्या इनके पिताजी ने दे दिया इन्हें? महापौर है ना, महापौर है तो कहां से ले आए? उन्हें तनख्वाह मिलती है क्या इतनी नगर निगम? या तो उनकी 5 लाख रुपए सैलरी हो तो मैं मानता हूं। उसके अलावा
कैंप कार्यालय के नाम पे लाखों रुपया उस घर के अंदर लगाया गया। क्या कैंप कार्यालय क्या है? घर बनाया गया, एसी से लेके सारी चीजें। पुराने अधिकारी मुझे बता के गए थे सारी चीजें। हमने उस समय प्रयास भी किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। लेकिन आज मैं खुल के कह रहा हूं, करोड़ों रुपया उस मकान में लगाया गया। मेयर है वो, मेयर है तो क्यों लगाएंगी? ऐसा कुछ नियम में है क्या, गाइडलाइन में? ऐसा मेयर नहीं लगा सकती हैं। उसके अलावा ऑर्चिड ग्रीन में कोठी खरीदी आपने, तो क्या आपके पिताजी पर सोने की ईंटें थी? यदि ऐसा था, लेकिन वो तो ससुराल है ना उनकी। नहीं, ससुराल वहां नहीं है। ससुराल यदि है तो वो भर्सना में कोठी बनी होनी चाहिए थी, वहां भी तो कोठी होनी चाहिए थी, वहां भी चेक कर ली जाए। मैं इस बात को कह रहा हूं, प्रेमचंद संकवार सारे काम किए, लेकिन स्मार्ट सिटी भी तो बनाया। नेता प्रतिपक्ष स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल ढोंग हो रहा है। अभी कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे भी। विकास के लिए पंख लगेंगे। देखिए, विकास के पंख कहीं नहीं लगे, केवल उनके अंदर पंख लगे हैं। उनके, आप उस समय चुनाव लड़ती थी, मैं बहुत नीचता पे हूं, उनके बाल देखना उस समय के, चुनाव जब लड़ती थी तब के, और अब के देख लेना। फोटो सेशन भी तो होता है, फोटो सेशन होता है। देखिए, मैं कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ फोटो खिंचाना, बढ़िया ड्रेस पहनना, ये नगर निगम के पैसे से सब कुछ शौक मौज चल रही है उनकी। फिरोजाबाद को भी तो स्मार्ट बना दिया। फिरोजाबाद कहाँ स्मार्ट बन गया? मुझे चलिए, मैं अपने वार्ड की बात, मैं दूसरी जगह मैं तथ्य दे रहा हूँ। हमारे वार्ड नंबर 9 में चलिए, जिस समय मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय कनात लगा के उस खत्ता घर को बंद किया गया था। वो हमने दिखाया था, शहर की गंदगी आपने तंबू से ढका था। लेकिन मैंने कहा इसमें बाउंड्री भी तो हो सकती थी। सही बात है। नगर आयुक्त से बात हुई, इन्होंने कहा हम उसमें वो लगवाएंगे, शेड क्या करवाएंगे। आज इतने दिन इनको हो गए, अभी तक खत्ता वैसा का वैसा ही पड़ा है। तमाम मुद्दों पे हमने बात की, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये धरना समाप्त क्यों होगा, क्यों नहीं समाप्त? जैसे कि आपने बताया कि ये आंगन में बैठे हैं नगर निगम के, तो आंगन में बैठे हुए हैं, मुखिया को क्यों नहीं दिख रहा? बगल में मुखिया का कमरा है, मुखिया को नहीं दिख रहा, या देखना नहीं चाहते? मैं फिर कह रहा हूँ, मुखिया रावण हो गई हैं, मुखिया दुर्योधन हो गई हैं, और उनके कुनबों के नाश हुए थे बाद में। वो यही स्थिति इनके अंदर पूरा वो कहते हैं सत्ता पाए किने मद नहीं, तो इनको बहुत बड़ा मद आ गया है, और वो मद इनको बिल्कुल पतन की ओर ले जा रहा है। मैंने तो ये सोच लिया है, मैं एक गाना सुना होगा आपने, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो कहीं से भी खड़ा हो जाऊंगा, फिर पार्षद बन जाऊंगा, लेकिन इन्हें कहीं की नहीं रहेंगी, ये बस इनका एंड हो गया है यहाँ। ये कहीं आप अहंकार की वजह से तो नहीं कह रहे? आपकी बात नहीं सुनी जा रही। मेरा अहंकार नहीं है, मैं 30 साल बीजेपी में काम किया, मैंने 30 साल बीजेपी का नेता रहा हूँ, 2 साल से समाजवादी पार्टी में पहुंच गया हूँ, स्वाभिमानी नेता रहा हूँ, कभी स्वाभिमान को बेचा नहीं है। चलिए, अपर नगर आयुक्त से भी बात कर लेते हैं, किस तरह की धमकी दी है यहाँ, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर, तो सीधे बात कर लेते हैं अपर नगर आयुक्त से। तो लगातार हम तो खंडन करने के लिए ही आए हैं और सारी तस्वीरों को सच्चाई से दिखाने आए हैं। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। नगर आयुक्त ने फिलहाल हमारा अपर नगर आयुक्त ने फोन काट दिया। प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. तो ये हमने पहले ही लगाया तो काट दिया, फिर एक बार प्रयास करते हैं भैया, नंबर सेव नहीं होगा क्या कुछ भी। तो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात चलिए कोई नहीं, हम तो बात करने का प्रयास ही कर रहे थे। तो आप लोगों से आज बातचीत की जाए, तबीयत के बारे में ही बता दीजिए आप लोग। आखिर 3 दिन से तो ब्लड प्रेशर लो चल रहा है मेरा।
और 2 दिन से बुखार भी आ रहा है मुझे। तो मैं पूरे दिन आज पड़ी रही हूँ यहाँ पर, और डायबिटीज़ भी मेरी बढ़ गई है। आपकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है, जिम्मेदार कौन हो रहा है? ये तो सब जानते हैं कौन है जिम्मेदार। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक जिम्मेदार वही लोग हैं जो न्याय नहीं दे रहे हैं। तक बैठेंगी आप? मैं तो अंतिम सांस तक बैठूंगी। मेरी ठंड में बैठी है, कब तक बैठेंगी? अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक बैठेंगे। क्या आपकी मांगे नाजायज है? बिल्कुल नहीं, जायज़ है हमारी मांग। जायज है तो अब तक पूरी होनी चाहिए थी। प्रस्तावक अब तो यही लोग जाने। 4 दिन हो गए, आज आप अपने परिवार को छोड़े बैठी हैं। बच्चे रो रहे हैं, घर पे याद कर रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जनहित की मांगों के लिए ये लोग यहाँ बैठे हैं और तमाम लोगों से लगातार यहाँ पर समर्थन करने के लिए भी आए हैं। सीधे पार्षद जी से पूछेंगे, आपने तो शौचालय का मुद्दा उठाया था, थोड़ा सा आपसे बात कर लें। भैया ठंड बहुत है और सवेरे से आपने देखा मैं पूरे दिन ठंड में घूमती रही हूँ, तो अब काम है मेरा तो दिखाने का। 4 दिन हो गए, क्या मानती हैं पार्षद जी, कब तक बैठेंगी आप टोपा वोपा ये सब पहनकर? देखिए, हमारी बहनें बैठी हुई हैं दोनों, जो मांग है वो जायज है, लेकिन जो इस पर निर्णय लेंगे उनको वो नाजायज लग रही है। कौन लेगा निर्णय? निर्णय महापौर जी लेंगे, नगर आयुक्त जी लेंगे। अब क्यों नहीं ले पा रही? अगर यही मुझे पता होता तो मैं मेयर हो जाती ना। मुझे क्या पता क्यों नहीं ले पा रहे? ये बताओ, इतने बैठे हुए हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन महापौर का तो ये कहना है कि मांगे नाजायज हैं, फालतू की मांगे हैं। तो फालतू की तो कोई बात नहीं। तो इनको, हम सबको तो लग रही है जायज, उनको लग रही है फालतू की। मतलब तो जब तक तो चलने दो ना, जब पता चल जाएगा कि फालतू की है या जायज है। अच्छा, वो आपसे मिली, धमकी वगैरह तो नहीं दे रही? नहीं, मुझे तो किसी ने धमकी नहीं दी। सबको? अच्छा, सबको, क्योंकि मैं आज आई नहीं थी, लेकिन इन लोगों पे धमकी आई। आपसे मिली महापौर आई यहाँ पर? नहीं, आज नहीं आई, आज तो वो बनारस चली गई है ना। बनारस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, उन्होंने सभी मेयरों को वहाँ बुलाया है। तो वो कल यहाँ जब आई थी तब वो कह रही थी आज उठ लो तो उठ लो, नहीं मैं तो बनारस जा रही हूँ। अच्छा, यही कह के वो चली गई बनारस वाली स्टाइल में? यस। आपको ये नहीं देखे यहाँ पर सब लोग ठंड में इतने बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हैं अपने घर परिवार को छोड़? देखो, महिलाएं बैठे या पुरुष बैठे, सर्दी में तो कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि सर्दी में कोई खड़ा हो जाए, या सर्दी देख के आती है कि महिला है या ये पुरुष है। हमारे जो भाई हैं ये कभी बीमार हैं, अभी दवाई भी लेने नहीं गए हैं, तो उसमें आप बात करें। नहीं, आप बताइए। नहीं, तो उसमें तो कुछ नहीं है कि देखो, सर्दी तो सबको लगता है, आपको लग रही है ना। आपसे बात करेंगे, माफी चाहेंगे काटना। अपर नगर आयुक्त का फोन आ गया, सीधे बात करते हैं उनसे और जानते हैं। हेलो सर, नमस्कार, मैं आरके टीवी से रीना खान बात कर रही हूँ। यहाँ कई पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। हेलो, आपने देखा कि अपर नगर आयुक्त ने फोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं केवल आला अधिकारियों की ही नहीं, हर धर्मिता आपको बता रहे हैं, अधिकारियों के भी जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे चढ़े हैं। तो पत्रकारों के साथ इस तरीके से कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए आपके पार्षदगढ़ के साथ धमकियां वाकई दी जा रही होंगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जो जैसा कि बता रहे हैं, किसी को झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, किसी को अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ ठंड में बैठने का कोई शौक नहीं है। ना बात सुनी, ना कुछ बताया, ना कुछ कहा, तत्काल फोन काट दिए। तो ये हैं फिरोजाबाद के जिम्मेदार अधिकारी। ऐसे उम्मीद लगाई जाए, जनता ने तो बड़े प्यार से चुना है, लेकिन ऐसे अधिकारी जो हैं, जो अपनी नीचता दिखाते हैं, वो आपने साफ तौर पर देखी। तो तमाम सवालों से हमने रूबरू कराया, आपको तमाम बातें की। आखिर अब तो ये धरना जो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि कोई बनारस जा रहा है तो कोई धमकी दे रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई फोन काट रहा है। तो जब कह सकते हैं कि अपनी जायज मांगों को लेकर ये धरना जो है वो लंबा खींचने वाला है, किसानों की तरह खींचने वाला है ये धरना जी। देखिए, कल यहाँ पानी पीने वाला या यूज करने वाला जो पानी है, वो टंकी में से पानी खत्म हो गया। तो वहाँ से किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पानी बंद कर दिया गया, जिससे कि पार्षद उस पानी को यूज ना कर पाए। देखो, फ्रेश होने भी जाते हैं, पानी पीते भी हैं, हाथ भी देते हैं, तो उसको बंद कर दिया गया।
इतनी हटकर्मी। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैंने जीएम साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने क्या अभी दिखवाएं, तो मैंने कि अभी दिखवा, अभी ये जो सब पार्षद रात में बैठे हुए हैं तो ये पानी की अव्यवस्था फैलेंगी। क्या मान सकते हैं हर वो दाव अपनाया जा रहा है ताकि आपका ये धरना जो है समाप्त हो जाए, चाहे पानी बंद करके, चाहे शौचालय में ताला लगा के, चाहे हीटर ना देके? देखिए एक और कहूँगी, उसके बाद उस कहावत को भी कहूँगी जरा। उसके बाद यहाँ पर पहले दिन जब धरना हुआ था तो सबने हीटर की मांग की थी, हीटर की मांग की थी। आज तक 4 दिन हो गए हीटर यहाँ लगा नहीं है। शहर में दिखाया जाता है कि हीटर लग रहे हैं, गरीबों को बचाया जा रहा है। जब पार्षद ही नहीं बचाएंगे, जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, जब वही धरने पे बैठे तो आम जनता अगर धरने पे बैठती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसकी वहाँ पर नहीं, आपने अभी आपके सामने फोन उठाया क्या? आपका अपर आयुक्त जी ने फोन उठाया और उठा भी लिया तो आपको कोई जवाब दिया क्या? काट दिया था। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। आखिर सवाल सबसे बड़ा जो है, बिल्कुल हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस चीज़ को दिखाया जाए कि ठंड की वजह से स्वास्थ्य जो है वो खराब सा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है कि अपने ही आंगन में कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अपने आंगन के मुखिया, कोई विदेश जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, और ये बैठे हुए पार्षदों को देखा नहीं जा रहा, दिख नहीं रहे हैं। और सवाल ये है मुनीम जी, हर वो दाव अपनाया जा रहा है, पानी बंद करके, शौचालय बंद करके, हीटर ना देकर, धमकियां दे देकर, पुलिस को बुला करके आपका धरना जो है वो समाप्त हो जाए। क्या मानते हैं? देखिए, वो तो अपनी हर चाल चल रहे हैं, लेकिन हम तो बचपन से वो किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं भगत सिंह, गांधी जी की, जो हम इनके किसी भी बात से या किसी भी धमकी डरने वाले नहीं हैं। इन्हें जो करना हो, जितने मुकदमे लगाने हो, जो इन्हें करना हो करें, सब मंजूर है। हम अपने जो हमने लक्ष्य बना रखा है हम उस पर अड़ेंगे और हम अपने शहर की जनता का पैसा बंदर बाट नहीं होने देंगे। और हम ये दिखा के रहेंगे कि यहाँ की महापौर महोदया कितनी भ्रष्ट हैं और लोगों के समझ में आ भी रहा है। कब दिखाएंगे? कोई वीडियो, कोई सबूत तो दिखाइए जनता। तो अब तो समय आ गया है। अच्छा, आप ये बताइए, इससे ज़्यादा सबूत और क्या होगा? आपसे अभी पूर्व विधायक अजीम भाई जी ने बताया कि उन्होंने खुद स्वयं बात की नगरायुक्त महोदया जी से। उन्होंने खुद कहा कि इनकी मांग कानूनन है, जो हमारी मांग कानूनन है वो मांग को मानने के बजाय वो धमकियां दिलवा रही हैं पुलिस प्रशासन से। अपने जो हमने देखा नगरायुक्त को भी, अपर नगरायुक्त को फोन लगाया उन्होंने, हमारी पहले तो 2 बार फोन लगाया, उठा नहीं, फिर आया तो कॉल काट दी, बात ही नहीं। देखिए, जब अपर नगरायुक्त आए थे यहाँ पे नए तो उनकी सोच काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कहते नहीं संगत का असर होता है। उनकी महापौर महोदया के साथ रह के उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। महापौर की बुद्धि भ्रष्ट है, तभी तो आज उनके पार्षद इस हाल में देखिए, महिला पार्षद आप देखिए, आप भी कप रही हैं और उन्हें की हालत देखिए खराब हो रही है। इन्हें कुछ 2 पार्षद हम पहले गवा चुके हैं और इन्हें कुछ हो गया तो निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर चाहे हमें फांसी देना चाहे खुश होना, इन्हें हम यहाँ पे रहने देंगे चाहे खुश हो जाए फिर, क्योंकि हम गांधीवादी भी हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्या पड़ता है? ठीक है, हम निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे, मालूम पड़ जाएगा उन्हें क्या होता है। जब हमारा 2 पार्षद साथी पहले खो चुके हैं, हम एक आध को और खोएंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे? हम फिर बैठेंगे नहीं, हम इन्हें भी दिखा देंगे, हम भी एक अधिकारी कम करके दिखा देंगे, फिर चाहे हमें फांसी क्यों ना दी जाए। एक आप बात भाई, कितना अन्याय सहन का, अन्याय सहने की क्षमता होती है। आपने भी फोन लगाया, बात की, उनको जवाब देना चाहिए था, जवाब देने का फोन काट दिया। क्या हिटर हो रहे हैं ये? कानून से ऊपर हो रहे हैं ये? सही बात है। ये कितना भी अपनी ताकत का प्रयोग कर लें, हमारे पास कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम हर दरवाजा खटखटाएंगे और आन पड़ेगी तो हमारे जिस तरह से पूर्वजों ने जेलों में रह के संघर्ष किया है, हम जेल में रह के संघर्ष करेंगे। महापौर तो बनारस चली गई हैं, अब आपका धरना समाप्त कराने कौन आएगा? कोई ना आए, मस्त रह रहे हैं यहाँ, मस्त रह रहे हैं। यहाँ डेरा डाल लिए हैं किसानों जैसे, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई किसी हमारी महिला को या किसी भी पार्षद, 500-700 मौतें हुई थी, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ भी अगर यहाँ पर कोई भी हमारे पार्षद कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार नगर आयुक्त, महापौर जी और यहाँ का प्रशासन होगा।
तो आज हमने फिर आज चौथे दिन बात की और सर्दी ज़्यादा है, इसलिए मैं अब अपने दर्शकों से कहूँगी फिर आएंगे लाइव कल और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हर धर्मिता कितनी है, जैसे कि चाहे वो महापौर हों चाहे नगर आयुक्त हों। कल भी हमने नगर आयुक्त को फ़ोन लगाया था, कोई कॉल वापस नहीं आई, कोई जवाब नहीं दिया, आपको बता दें। वहीं आज भी हमने अपर नगर आयुक्त को फ़ोन लगाया था, उन्होंने भी बात को ना सुन के फ़ोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो कह सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं वो सच भी हमें देखने को मिल रहा है, उसमें कोई निसंदेह नहीं है। तो अब तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई खबरों के साथ और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी इनका धरना जो है वो समाप्त हो ताकि ये अपने घर पहुँचें और जिनके आँखों में पट्टी बन गई है, आपको पता है, वो उनकी पट्टी खत्म हो जाए, खुल जाए और इनकी समस्याओं को सुना जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मेयर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारी कुर्सी छोड़ो, भैंस चराओ, अधिकारी कुर्सी छोड़ो, भैंस चराओ, अधिकारी कुर्सी छोड़ो, भैंस चराओ। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। तो मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखना ये है कि आगे क्या होगा, तो दिखाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।